अगर देवी जैसी बीवी चाहिए तो पहले देवता बनो। रोज रोज की लड़ाई से बिंदु परेशान हो गई थी। या तो विनय जैसा बोलता वैसा करते जाओ, नहीं तो बहस शुरू हो जाती। दिन निकलते जा रहे थे, लेकिन बिंदु जैसे धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। घर में सब कुछ था, लेकिन हर बात पर विनय का ये कहना कि मुझे मेरी बीवी से ये उम्मीद थी, वो उम्मीद थी, जैसे बिंदु को अंदर ही अंदर खाए सा जाता हो। वह हर तरह से कोशिश करती सबको खुश करने की, लेकिन कभी सास ससुर तो कभी विनय उसकी हर कोशिश पर पानी फेर देते। कभी दूसरों की तारीफ करके तो कभी उससे दूसरों का उदाहरण देकर कि उससे कुछ सीखो। बिंदु का अपना अस्तित्व तो कहीं खो सा गया था। एक दिन उसकी मौसी सास कुछ दिन के लिए उसके घर रहने आई। वह रोज सबकी बातें सुनती और देखती कि इस घर में सबको सारी उम्मीदें सिर्फ बिंदु से ही थी। कोई उससे नहीं पूछता कि उसे कैसा ससुराल चाहिए था, पति से क्या उम्मीदें हैं उसकी। वह भी तो दूसरों के घर से देखकर उनके घर जैसा माहौल अपने घर में चाहती होगी, लेकिन इसमें भी सब उसी की गलती मानते थे कि वो घर को जोड़कर नहीं रख पा रही है। उसकी ही जिम्मेदारी है उस सबकी उम्मीदों को पूरा करने की और एक अच्छी देवी समान बहू और पत्नी बनने की। मौसी सास उन लोगों को समझाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन सब उनको यह कहकर चुप करा देते कि तुम किस्मत वाली हो जी, तुम्हें अच्छी बहू मिली। और बिंदु को भी उनकी बहू के जैसा बनने को कहते। मौसी कभी अपनी बहू की बुराई नहीं करती थी। उन्हें पता था घर में अगर बड़े ही घर की बुराइयां सबके से करते रहेंगे तो छोटे भी वही करेंगे और घर में लड़ाइयाँ होगी। मौसी सास को एक उपाय सूझा। अगले दिन सुबह सुबह उनकी बहू का फ़ोन आया और वो रोने लगी। घर के सारे लोग परेशान हो गए कि सब ठीक तो है। बहुत देर रोने धोने के बाद मौसी सास बोली कि उनकी बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया है और बोला कि अब जाकर कहीं और रहे। बिंदु की सास को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अभी फ़ोन करके उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। जैसे ही उन्होंने फ़ोन किया, मौसी सास की बहू ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। अब तो उनके पास बोलने को कुछ बचा ही न था। सब आश्चर्यचकित थे कि उनकी बहू तो बहुत अच्छी थी, तब उसने ऐसा क्यों किया। मौसी सास बोली, तुम लोगों की नज़रों में मेरी बहू अच्छी थी और तुम लोग बिंदु को भी उसके जैसा बनने को बोलते थे। देख लो, क्या आप भी तुम लोग चाहते हो कि बिंदु भी ऐसा ही कुछ करे। सब चुप थे। कहीं न कहीं सबको पता था कि वो गलत है, लेकिन कभी उन्होंने अपने आप की तुलना किसी से भी नहीं की कि वो देवी जैसी बहू के लायक है कि नहीं। उन्होंने कहा, अपनी बहू को दूसरे की बहू से या किसी से तुलना मत करो। सबका घर और परिस्थिति अलग अलग होती हैं। जरूरी नहीं दूसरों का जैसा दिख रहा है वही सच हो। अगर तुलना करनी है तो दोनों पक्ष देखो कि सिर्फ बहू ही देवी है या सिर्फ उसका पति भी देवता है और ससुराल स्वर्ग के समान है। आज शायद सबको बात समझ में आ गई थी कि देवी सिर्फ स्वर्ग में रहती है। अगर देवी चाहिए तो अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाना होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें।